बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़स्ल दर तयम्मुम। ये फ़स्ल तयम्मुम के बयान में। तयम्मुम ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और यम्मम युम्मिमु तयम्मुमन के माने आते हैं इरादा करना, क़स्द करना। और शरीयत की इस्तिलाह में तयम्मुम कहते हैं पाक मिट्टी से पाकी हासिल करने को। तयम्मुम का सबूत कुरान और हदीस दोनों से है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर जहाँ वज़ू का हुक्म दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम, वहीं आगे कहा अल्लाह ताला ने व इन कुंतुम मरज़ा औ अला सफ़रिन औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइति औ लामस्तुमुन निसाअ फ़लम तजिदू माअन फ़तयम्ममू सईदन तय्यिबा। पहले अल्लाह ताला ने वज़ू का हुक्म दिया है कि ईमान वालो, अगर तुम्हें नमाज़ पढ़ना है, नमाज़ पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए वज़ू करो। अपने दोनों हाथों को कहनुए समेत धो, अपने चेहरों को धो, अपने सर का मसा करो और पैर को धो। उसके बाद आगे अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम बीमार हो या सफ़र के हालत में हो या तुमने पेशाब व पखाना से फ़राग़त हासिल की है या तुम अपने बीवी से मिलकर आए हो, और इन सब के बाद अगर तुम्हें नमाज़ पढ़ना है तो नमाज़ पढ़ने के लिए गुस्ल करने के लिए पानी नहीं है तुम्हारे पास, वज़ू करने के लिए तुम्हारे पास पानी नहीं है, फ़तयम्ममू सईदन तय्यिबा, तो तुम पाक मिट्टी का इरादा करो या तुम तयम्मुम कर सकते हो। तयम्मुम करके तुम नमाज़ पढ़ सकते हो। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसका मफ़हूम है कि मिट्टी ये मोमिन के लिए पाकी हासिल करने का ज़रिया, अगरचे उसे कई साल तक पानी ना मिले तो भी आदमी तयम्मुम करके पाकी हासिल कर सकता है। तो यहाँ से साहिब किताब तयम्मुम के अहकामात बयान कर रहे हैं। तो कुछ मसाइल हैं, आप पढ़ें इसको और समझें। फ़स्ल दर तयम्मुम, ये फ़स्ल तयम्मुम के बयान में। अगर मुसल्ली बरआब कादिर नबाशद, अगर मुसल्ली नमाज़ पढ़ने वाला यानी नमाज का इरादा करने वाला, अगर मुसल्ली बरआब कादिर नबाशद, अगर नमाज़ पढ़ने वाला पानी पर कादिर ना हो। अब पानी पर कादिर ना हो यानी पानी पर कुदरत नहीं है, उसकी कई शक्लें हो सकती है। एक शक्ल क्या है? बसबे दूरी, बसबे दूरी आब यक कुरोह, पानी के एक कुरोह दूर होने की वजह से। पानी एक कुरोह दूर है। अब ये कुरोह किसे कहते हैं? कह रहे हैं कि वह कुरोह 4000 कदम, और एक कुरोह 4000 कदम का होता है। यानी हम पैदल चलें और 4000 कदम हम चल लें तो उसको एक कुरोह कहा जाता है। और आज के ज़माने में अगर हम सीधे साधे लफ्ज़ों में ताबीर करें तो 2 मील, अगर पानी हमसे 2 मील की दूरी पर है तो हम ये कह सकते हैं कि हम पानी पर कुदरत नहीं है। यानी पानी 2 मील दूर है, पानी मौजूद है, मालूम है कि 2 मील की दूरी पर पानी है, लेकिन यहाँ मौजूद नहीं है, हमारे पास 2 मील की दूरी पर है, तो हम कह सकते हैं कि हम पानी पर कुदरत नहीं है। एक शक्ल तो हो गई पानी पर कुदरत नहीं होने की। दूसरी शक्ल है पानी पर कुदरत ना होने की वजह से या बसबे खौफ, या खौफ की वजह से। खौफ की वजह से यानी पानी तो हमारे सामने मौजूद है, बिल्कुल आंखों के सामने नदी है और नदी में पानी मौजूद है, मगर वहाँ दुश्मन का सिपाही हथियार लेके खड़ा है। अगर हम जाएंगे तो हमें कत्ल कर देगा, हमें जान से मार देगा। या एक शेर है नदी किनारे बैठा हुआ, अगर हम पानी लेने के लिए जाएंगे, वज़ू करने के लिए जाएंगे तो शेर हमें खा जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि पानी पर कुदरत नहीं है और इस हाल में तयम्मुम कर सकते हैं। हुदूसे बीमारी, या बीमार पड़ जाने की वजह से, यानी पानी हमारे घर में मौजूद है मगर ये ज़न्ने गालिब है, शक नहीं होना चाहिए, ज़न्ने गालिब है कि हम पानी का इस्तेमाल करेंगे तो
बीमार पड़ जाएंगे। तो दो चीज़ें हैं यहाँ समझने की। एक है शक। ये ठंड के मौसम में क्या होता है कि आमतौर पर अगर आदमी इस्तेमाल कर ले पानी, तो आदमी को ये होता है कि नज़ला हो जाएगा, ज़ुकाम हो जाएगा। तो इसकी वजह से हम जो है तयम्मुम नहीं कर सकते। अगर आदमी को ये ज़न्ने गालिब हो, यकीन के दर्जे में तकरीबन करीब करीब, कि अगर मैं पानी का इस्तेमाल करूँगा तो मैं बीमार पड़ जाऊँगा, और कैसे मालूम होगा? तजर्बे की वजह से। 10 मरतबा आदमी ने पानी, ठंड ठंड के मौसम में पानी इस्तेमाल किया, 10 मरतबा शदीद बीमार हो गया। तो शदीद बीमारी होनी चाहिए और उसका ज़न्ने गालिब होना चाहिए, तब कर सकता है आदमी। तो ये अगर आदमी पानी मौजूद होने के बावजूद भी ज़न्ने गालिब है कि शदीद बीमार हो सकता है, तो कहेंगे पानी पर कुदरत नहीं है और तयम्मुम कर सकता है। या दरंग दर शिफा, या देर में शिफा होने का, यानी पानी मौजूद है और पानी को इस्तेमाल भी कर सकता है आदमी, मगर पानी के इस्तेमाल करने की वजह से बीमारी बढ़ जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर किसी के हाथ में ज़ख़म है, और ऐसा ज़ख़म है कि उसको आदमी पट्टी भी नहीं बांध सकता है। तो जब पट्टी नहीं बांध सकता है तो उसको आदमी धोना पड़ेगा। धोएगा तो वो 1 महीने में सूखने के बजाय 2 महीने में सूखेगा। तो कह सकते हैं कि इसे पानी पर कुदरत नहीं है, तयम्मुम कर सकता है। या ज़ियादत मर्ज़, या मर्ज़ के बढ़ जाने का, तो पानी मौजूद है, आदमी इस्तेमाल भी कर सकता है, अगर इस्तेमाल करेगा तो उसकी बीमारी जो अभी फ़िलहाल जितनी लेवल पर है उससे ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो कहेंगे वैसे पानी पर कुदरत नहीं है, तयम्मुम कर सकता है। या खौफ दुश्मन या दरिंदा, या दुश्मन या दरिंदे के खौफ की वजह से, हम दुश्मन और दरिंदे के दोनों की मिसाल बयान कर दी कि दुश्मन का सिपाही हथियार लेकर खड़ा है या शेर है, हम पानी लेने के लिए जाएंगे, वज़ू करने के लिए जाएंगे, तो वो हमें खा जाएगा, दुश्मन मार देगा, तो कहेंगे ऐसे पानी पर कुदरत नहीं है, तयम्मुम कर सकता है। या खौफ तिशनगी, या प्यास के खौफ से, आदमी सफ़र कर रहा है रेगिस्तान के अंदर, उसके थर्मस में पानी है, 1 लीटर पानी है। अब अगर 1 लीटर पानी से वो वज़ू कर लेगा तो पीने के लिए पानी बचेगा नहीं, मर जाएगा। या मैसर ना शुदने दलो, या रसन, या दलो के माने आते हैं डोल और रसन के माने आते हैं रस्सी। तो डोल ये कह लें बाल्टी, बाल्टी से बड़ा होता है लेकिन वो भी पानी निकालने का एक आला होता है बाल्टी की तरह, और रसन के माने आते हैं डोल, ये रस्सी। तो पहले ज़माने के अंदर कुएं से अगर आदमी के पास डोल या रस्सी ना हो, डोल रस्सी दोनों ना हो, तो आदमी पानी नहीं निकाल सकता था। तो पानी हमारे सामने मौजूद है कुएं के अंदर और निकालने का कोई ज़रिया नहीं है, तो भी तयम्मुम कर सकते हैं। या मैसर न शुदने दल या रसन, या डोल या रस्सी मैसर न होने की बिना पर जायज़ अस्त के एवज़ वज़ू व गुसल तयम्मुम कुनद, तो जायज़ है कि आदमी वज़ू और गुसल के बजाय तयम्मुम करे। तो देखिए दोनों चीज़ें हैं, यानी तयम्मुम ये वज़ू का भी बदल है और गुसल का भी बदल है, हदस असगर का भी बदल है और हदस अकबर का भी बदल है। जायज़ अस के एवज़ वज़ू, जायज़ है कि वज़ू के बदले, वज़ू और गुस्ल के बदले तयम्मुम को न तयम्मुम करें। बर जिनसे ज़मीन, ज़मीन के जिन्स से तो तयम्मुम कर सकते हैं। और तयम्मुम किन चीज़ों से किया जाए, करें जिनसे ज़मीन से। तो जिनसे ज़मीन यानी जो चीज़ जलकर राख हो जाए, जैसे कि लकड़ी वगैरह, या पिघलाने से पिघल जाए, तो जो भी ज़मीन के जिन्स से हो उससे हम तयम्मुम कर सकते हैं। अब उसकी मिसाल ले रहे हैं। खाक बाशद, मिट्टी हो, या रेग, या रेत, या चूना, या गच, या गच हो, ये भी चूने की तरह होता है। या संगे सुर्ख या सियाह, या सुर्ख व सियाह पत्थर, या मरमर, या संगे मरमर, बशर्ते कि पाक बाशद, बशर्ते कि पाक हो। तो मिट्टी से, रेत से, चूना से और पत्थर संगे मरमर वगैरह है, इन तमाम चीज़ों से तयम्मुम कर सकते हैं। शर्त यह है कि वो पाक होना चाहिए, नापाक ना हो।
तो ये बिल्कुल सीधे साधे मसाइल हैं, उम्मीद है कि समझ में आ गए होंगे। अब आगे तयम्मुम करने का तरीक़ा बता रहे हैं। तो सबसे पहले बता रहे हैं कि तयम्मुम के अंदर 3 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। पहली चीज़ है नीयत करना, पाकी की नीयत करना, और दूसरी चीज़ है कि आदमी एक हाथ मारे, आदमी दोनों हाथों के लेकर मिट्टी पर एक मरतबा मारे और उससे अपने चेहरे को मले, पूरे चेहरे पर चेहरे का इस्तिआब करे, यानी मिट्टी से पूरे चेहरे को मले। दूसरा फ़र्ज़ है। तीसरा फ़र्ज़ है कि फिर एक मरतबा हाथ मारे और दोनों हाथों को हथेलियों समेत, केहूनियों समेत, दोनों हाथों को केहूनियों समेत पूरा मसा कर ले, मल ले मिट्टी। तो ये 3 चीज़ें तयम्मुम के अंदर फ़र्ज़ हैं। देखिए मसअला अव्वल नीयत तयम्मुम कुनद, पहले तयम्मुम की नीयत करे। तयम्मुम की नीयत करे यानी ये नीयत करे कि मैं पाकी हासिल करने के लिए या नमाज़ पढ़ने के लिए या कुरान करीम की तिलावत के लिए तयम्मुम कर रहा हूँ। वह हर 2 बर ज़मीन ज़दह एक बार बर तमाम रूए बमालिद, दोनों हाथ एक मरतबा ज़मीन पर मार कर पूरे चेहरे पर मले। अब इसके अंदर एक मसला बड़ी किताबों के अंदर ही लिखा हुआ है कि आदमी मिट्टी पर दोनों हाथों को एक मरतबा मारे और उसके बाद झाड़ ले, ताकि आदमी का चेहरा बिल्कुल, यानी मिट्टी अगर ज़्यादा मिट्टी होगी आदमी का चेहरा ख़राब दिखेगा ना, तो अगर हल्की मिट्टी भी हो तो उससे तयम्मुम कर सकते हैं। तो एक मरतबा झाड़ ले। व बाज़ बर ज़मीन ज़दा बर हर 2 बार आरंज बमालिद, फिर दोनों हाथ ज़मीन पर मार कर केहूनियों समेत दोनों हाथों पर मले। तो 3 चीज़ें हो गई। कह रहे ई से चीज़ दर तयम्मुम फ़र्ज़ अस्त, तयम्मुम में ये 3 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। अगर मिक़दारे नाखून हम अस दस्त या रुए बाकी मानद के दस्त आजा ना रसीदा बाशद, कह रहे कि अगर हाथ या चेहरे में, चेहरे पर नाखून के बराबर, एक नाखून के बराबर भी कोई जगह खुश्क रह गई, अगर मिक़दारे नाखून, अगर एक नाखून के बराबर हम भी दस्त या रुए बाकी मानद, हाथ या चेहरे में बाकी रह गया कि दस्त आजा न रसीदा, कि जिस पर हाथ न फेरा हो। यानी कहने का मतलब है कि मिट्टी जो हमने मला है चेहरे पर और दोनों हाथों पर केहूनियों समेत, और बिल्कुल एक नाखून के बराबर, एक बाल के बराबर भी मिट्टी बाकी न रहे। अगर एक बाल के बराबर भी मिट्टी हमने नहीं पहुंचाया है, वहाँ पर नहीं मला है, तो तयम्मुम नहीं होगा। तयम्मुम रवा नबाशत, तो तयम्मुम दुरुस्त नहीं होगा। जब तयम्मुम दुरुस्त नहीं होगा तो नमाज भी नहीं होगी। इसलिए एहतियात करना चाहिए और बहुत ज़्यादा मोहतात रहना चाहिए। अगर आदमी अंगूठी पहना है तो अंगूठी को हिलाकर उसके पीछे भी मिट्टी पहुंचा दे और उंगलियों में खिलाल कर ले, एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों मिलाकर खिलाल कर ले, ताकि उंगलियों के बीच में जो खाली जगह होती है वहाँ भी मिट्टी पहुँच जाए और तयम्मुम हो जाए। बस अंगुश्तरी रा हरकत बायत दाद, बस अगर हाथ में अंगूठी हो तो उसे हिला दे, वह खिलाल दर अंगुश्ता बायत कर, और उंगलियों में खिलाल करे। ये मसला पूरा हो गया। अब एक मसला और बयान कर रहे हैं। मसला तयम्मुम पेश अज़ वक्त नमाज जायज़ अस्त, कि नमाज के वक्त से पहले तयम्मुम कर लेना जायज़ है। ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नज़दीक है। और बड़ी किताबों के अंदर पढ़ेंगे कि इमाम शाफ़ी वगैरह का क्या मसला है कि उनके नज़दीक जब नमाज का वक्त नहीं आए तब तयम्मुम नहीं कर सकते। और उसकी वजह है कि उनके नज़दीक तयम्मुम जो है ना, ये तहारत मुतलक़ा नहीं है। हमारे नज़दीक तयम्मुम तहारत मुतलक़ा है। अगर वज़ू नहीं है तो उसका खलीफा तयम्मुम है, और ये तहारत मुतलक़ा है, तहारत ज़रूरी नहीं है, और उनके नज़दीक तहारत ज़रूरी है, लिहाजा वक्त से पहले नहीं कर सकते। ये सब बड़ी किताबों के अंदर आप पढ़ेंगे। तयम्मुम पेश अज़ वक्त नमाज जायज़ है, नमाज के वक्त से पहले तयम्मुम कर लेना जायज़ है। वज़ एक तयम्मुम चंद नमाज फ़र्ज़ व नफल ख़ानदन जायज़ अस्त, और एक तयम्मुम से कई नमाज़ें पढ़ना जायज़ है, फ़र्ज़ हो या नफली हों। तो एक तयम्मुम करके हम चाहे 20 नमाज़ें फ़र्ज़ पढ़ लें, क़ज़ा नमाज़ें मिसाल के तौर पर, या ज़ुहर असर मगरिब
एक तयम्मुम से पढ़ सकते हैं, या जितनी चाहे नफल पढ़ सकते हैं, कुरान की तिलावत कर सकते हैं। लेकिन इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक अलग मसला है, उनके नज़दीक नहीं कर सकते, एक तयम्मुम से ही नमाज़ पढ़ सकते हैं। मसला, अगर बर आब कादिर शवत तयम्मुम बातिल गर्दद, कह रहे अगर पानी पर कादिर हो जाए तो तयम्मुम बातिल हो जाएगा। तो वज़ू टूटने के लिए जितने नवाक़िज़ात हैं, जैसे बौल वरास का खारिज होना, नमाज में कहकहा मार कर हंसना, और खून का निकलना वगैरह, तो ये तमाम चीज़ें तयम्मुम के भी नवाक़िज़ात में से हैं। यानी इन चीज़ों से तयम्मुम टूट जाएगा, जिन चीज़ों से वज़ू टूट जाता है उन चीज़ों से तयम्मुम टूट जाएगा। और मज़ीद एक चीज़ है जिसकी वजह से तयम्मुम टूट जाएगा, और मज़ीद एक चीज़ क्या है कि आदमी ने तयम्मुम कर लिया और तयम्मुम करने के बाद देखा उसने कि सामने पानी है, तो जैसे वो पानी को देखेगा उसका तयम्मुम टूट जाएगा। वगर दरायनी नमाज पर आप कादिर शबद, और अगर नमाज के दरमियान पानी पर कादिर हो जाए, नमाज के बतयम्मुम शुरू करदा बातिल करदद, तो नमाज तो तयम्मुम से शुरू की है, नमाज बातिल हो जाएगी वो। तो अगर आदमी नमाज़ पढ़ रहा है और पानी नहीं था वहाँ पर, फिर नमाज़ पढ़ते पढ़ते उसने देखा कि कोई पानी लेकर आ गया, या नहर के अंदर पानी था, नहर के अंदर पानी आ गया, तो वो नमाज फ़ौरन बातिल हो जाएगी, टूट जाएगी। ये मसला पूरा हो गया। अब आगे है, अगर बदनी मसल्ली या पारचय उ नजिस बाशद, अगर नमाज पढ़ने वाले के बदन या उसका कपड़ा नापाक हो, और इस्तेमाल आब कादिर नबाशद, और पानी के इस्तेमाल पर कुदरत ना हो। देखिए अहम मसला है, बहुत अहम मसला है। मिसाल के तौर पर एक आदमी है और उसने अपनी बीवी से जिमा किया, और जाहिर सी बात है जिमा करने के बाद शर्मगाह के आसपास तो नजासत लगी रहती है। अब उसके पास पानी नहीं है, अगर पानी होता तो उसको धोकर साफ़ कर लेता, और वो मिसाल के तौर पर कुछ नजासत मनी वगैरह क़तरा उसके लुंगी पर या कपड़े पर लग गया, और उसके पास पानी नहीं है, तो क्या तयम्मुम कर लेने से उस नजासत के साथ नमाज़ पढ़ सकता है? उस मनी के क़तरे जो लगे हुए हैं लुंगी पर या उसके बदन पर, उसके साथ नमाज़ पढ़ सकता है? क्या पढ़ सकता है? पूरा नमाज बा नजासत जायज़ है, तो उसके लिए नजासत के साथ नमाज जायज़ है, ठीक है। लेकिन एक शर्त बता रहे हैं कि मिसाल के तौर पर जिस कपड़े के साथ नमाज पढ़ रहा है वो कपड़ा नापाक है, मतलब उसमें मनी का कतरा मिसाल के तौर पर लगा हुआ है, और उसके पास अलग से एक कपड़ा है, लेकिन वो कपड़ा ज़्यादा नहीं है, मिसाल के तौर पर बस एक लुंगी है जो बिल्कुल पाक है, तो कह रहे कि सिर्फ लुंगी पहन के नमाज़ पढ़े। तो इसको यूँ समझिए कि मिसाल के तौर पर हमने कुर्ता पैजामा पहन रखा है, कुर्ते पर भी नयासत लग गई और पैजामा भी नयासत लग गई, और एक लुंगी सिर्फ पाक है हमारे पास, एक लुंगी बिल्कुल पाक साफ़ है। अब हमारा कुर्ता पैजामा दोनों नजीस है, तो हम कुर्ता और पैजामा दोनों जो नजीस है उसको पहन के नमाज़ पढ़ें, या उसको उतार कर सिर्फ लुंगी और नंगे बदन नमाज़ पढ़ें? कह रहे कि अगर पाक कपड़ा मौजूद है जिससे आदमी अपने सतर को छुपा सकता है, और मर्द की जो सतर है वह है नाफ से लेके घुटनों तक, तो लुंगी से छुप जाएगा, तो सिर्फ लुंगी पढ़ के नंगे बदन नमाज़ पढ़े। कुर्ता और पैजामा जो दोनों नजिस है, नजासत लगी हो, उसको उतार दे। अगर बरपारचे पाक बकदरे सतरे औरत कादिर नबाशद, बशर्ते के पाक कपड़े की इतनी मकदार मैसर न हो कि जिससे वह जिस्म के नमाज में पोशीदा रखने वाले हिस्से को पोशीदा रख सके।